Assalamu alaikum students, hopes you all are doing well. Today I am going to discuss chapter number 8 जो कि है केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ फर्स्ट ईयर विद यू। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर नंबर 8 है जो कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक का आज हम स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का टाइटल क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम चैप्टर के टाइटल को समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो डेली लाइफ में अगर इक्विलिब्रियम को देखें तो जिस तरह कि आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं कि सेम यही है कि कभी भी किसी भी दो चीज़ों का आपस में इक्वल हो जाना मीन्स, अब जिस तरह ये आपके सामने ये एक डेली लाइफ एग्जांपल आपके सामने ये एक बैलेंस है। मीन्स जैसे हम अपनी ज़ुबान में तराजू बोलते हैं, आप ये देख रहे हैं ये दोनों साइड्स बैलेंस है। जब ये दोनों साइड बैलेंस हो जाएंगी इसका मतलब ये होगा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। मीन्स जब हम क्या करते हैं बैलेंस को यूज़ करते हैं तो जब हम बैलेंस के एक साइड पे कोई वेट रखते हैं, जिस तरह कि हमने 1 kg वेट रख लिया और साथ ही हम उस सब्सटेंस को या उस मटेरियल को रखते हैं जिसका हम वेट करना चाह रहे होते हैं, तो जब उन दोनों का वेट इक्वल हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो बैलेंस की दोनों साइड्स होती हैं या तराजू की दोनों साइड होती हैं वो क्या है, बैलेंस हो जाती हैं, वो एक जैसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। बट इन केस हम केमिकल इक्विलिब्रियम की जब हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो ये इक्विलिब्रियम होता है या ये इक्वल होना होता है किस चीज़ का? केमिकल्स का इक्वल हो जाना। अब बात करें केमिकल्स एक दूसरे के किस तरह इक्वल होंगे, मींस जब केमिकल्स की कंसंट्रेशन दोनों साइड पे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशन देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं। अब बात करें रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं और एज ए रिजल्ट में कुछ भी बना रहे होते हैं। अगर हम वाटर की फॉर्मेशन की बात करें तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जब मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास इस रिएक्शन में वो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं। बट जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट वाटर की तो वो हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है। तो जब हम रिएक्शन को देखते हैं, किसी भी एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन को देखते हैं तो वो दो तरह से प्रोसीड कर रहे होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है और एक रिवर्स रिएक्शन होता है। अब बात करते हैं कि ये किस तरह होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन किस तरह होता है। कुछ जो केमिस्ट्री में कुछ हमारे पास जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ होते हैं इरिवर्सिबल। ये सारी स्टोरी हम आगे चल के देखेंगे स्टूडेंट्स। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन होता क्या है कि द रिएक्शन इन विच केमिकल्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें क्या है कि सब्सटेंसेस मींस रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बना रहे होते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ओके, जब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस, इनकी दो टाइप्स होती हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन मीन्स जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बना है वो दोबारा अपने रिएक्टेंट्स में चेंज होगा। अब रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जाहिर है कि वो चीज़ जो रिवर्स हो रही है, मीन्स पहले एक काम जो हो रहा है अगेन उसी को बैक हो रहा है। मीन्स क्या कि अगर हम लोग को जिस तरह कि आप सामने स्लाइड में देख रहे हैं ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और दरमियान में इनको एरो हेडेड यहाँ पे एरो हैं। ओके, ये डबल हेडेड एरो से रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये दो साइड्स में एक दूसरे रिएक्ट कर सकते हैं। मीन्स ये फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं और बैकवर्ड में भी जा सकते हैं। ओके, अब ये नहीं कह सकते कि जो भी जितने भी रिएक्शंस हैं वो क्या करते हैं कि पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं फिर प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बनाते हैं, मींस के रिवर्सिबल होते हैं। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। सारे केमिकल रिएक्शंस कभी भी रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं हो सकते, बट अ फ्यू अमाउंट ऑफ रिएक्शंस आर रिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, हम बात करेंगे डेफिनेशन जो कि फर्स्ट ईयर की बुक में दी हुई है। डेफिनेशन है कि एक केमिकल रिएक्शन कि इस तरह का रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ ए रिएक्शन कैन रिएक्ट टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट अंडर सेम conditions of temperature and pressure। अब इसमें क्या बात हुई है कि जब क्या होगा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे वो अगेन रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और हमारे पास रिएक्टेंट्स बना देंगे। बट इसमें एक बहुत ज़्यादा स्पेशल कंडीशन है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई किया वो होता है वही रहेगा। टेम्परेचर और प्रेशर मीन्स जो एक्सटर्नल कंडीशंस अप्लाई की हुई होती हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो उस तरह की सेम कंडीशंस में जब हमारे पास प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट दोबारा बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें तो हम इसकी डिनोशन की बात कर लेते हैं कि हाउ वी डिनोट इट। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हाफ हेडेड एरोज बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, कुछ मैं स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा अपनी पूरी अटेंशन के साथ। कुछ मैं आज इंपॉर्टेंट बातें शेयर करने जा रही हूँ जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिवर्सिबल जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं नेवर गो टू कंप्लीशन, कि जो मेन बात इनके बारे में यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। इस बात को देख लेते हैं, स्टडी करते हैं कि ये क्या होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। जब हम इसके रीज़न को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि वाई रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर गो टू कंप्लीशन। हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की बात की तो हमने देखा कि जो बैकवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड भी हो रहा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में और फॉरवर्ड भी हो रहा होता है। मींस जो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही प्रोडक्ट दोबारा मिलके रिएक्टेंट बना रहे हैं। ओके, रिएक्टेंट जब दोबारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट दोबारा मिलके जब रिएक्टेंट बना रहे हैं तो होगा क्या कि बार बार ये रिवर्स और रिवर्सिबल मींस रिवर्सिबल में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस चलते रहेंगे ऑपोजिट रेट में। तो होगा क्या कि रिएक्टेंट बार बार मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बनाएंगे। तो इस तरह ये रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन, मींस इसके दो डायरेक्शन होने की वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट कभी भी नहीं होते हैं। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने चलते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अब बात करें कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है हम इसको स्टडी कैसे करते हैं, ये क्या सीन होता है। हाँ, अगर हम लोगों ने सपोज करती हूँ कि आज इसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को स्टडी करेंगे जो कि होती है इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम की मैंने आपको स्टार्ट में ही बच्चों बता दिया था कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम कभी भी किसी भी दो चीज़ों का तवाज़ुन होता है। मीन्स कभी भी जब भी दो चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट होंगी और जब वो बैलेंस हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कहा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का एक अल्टीमेट गोल होता है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस इट। इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, अब मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट और अगेन प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शन क्या करते हैं, वो यूँ करते हैं, वो अब हमने अब स्टडी करनी है कि आया ये रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम लोग सोल्यूशन ले लेंगे, कोई भी सोल्यूशन ले लेंगे और फिर हम उसमें क्या हम उसके सोल्यूशन में जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूटेंट्स मीन्स जो कंपोनेंट्स या जो चीज़ें हमने डिज़ोल्व की हुई हैं हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं। जब हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर यूँ होगा कि जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही हमारे पास रिएक्टेंट होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। हम कहेंगे कि हाँ ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इट इज़ नाउ इन इक्विलिब्रियम स्टेट, कि ये जो रिएक्शन है यह एक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच चुका है। उस टाइम पे क्या होगा कि जितने जो रिएक्शन होंगे, जितने रिएक्टेंट्स होंगे वो प्रोडक्ट बना रहे होंगे और जो प्रोडक्ट होंगे वो रिएक्टेंट्स बना रहे होंगे। तो वो टाइम होगा, ये वो टाइम होगा इक्विलिब्रियम स्टेट का जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट गोल होता है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन उसकी ये एक मेन ख्वाहिश होती है कि मैंने क्या करना है, इक्विलिब्रियम की स्टेट को अटेन करना है। मीन्स इक्विलिब्रियम की स्टेट फिर अटेन होगी कैसे कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट हैं इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जब इक्वल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम अगर थर्ड पॉइंट को डिस्कस करें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट हम लोगों की बात है और एक इसका डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है, जब हम उसको देखें तो हमें पता चलता है कि दीज रिएक्शन आर कैरिड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम की जब हम बात करें तो हमें पता चलता है कि ये वो सिस्टम है जिसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कोई लिंक नहीं होता। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, मीन्स क्लोज होता है, ना ही कोई हीट का एक्सचेंज होता है, ना ही किसी प्रेशर की एक्सचेंज होता है और एनी अदर फैक्टर लाइक वाइज विंड, कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हवा हो गई, हीट हो गई, टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया, उसका इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ कंटेनर के साथ कोई लिंक नहीं होता। मीन्स वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब भी हमने आइसोलेटेड सिस्टम लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी क्लोज कंटेनर लेते हैं।
ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन करने के लिए या रिवर्सिबल रिएक्शन की एक हम लोग रिक्वायरमेंट को देखें तो हमें पता चलता है कि जो कंटेनर है मस्ट बी क्लोज, कि जो कंटेनर है उसका क्लोज होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज हमारे पास कोई भी रिएक्शन जो होगा वो रिवर्सिबल हो ही नहीं सकता। रिवर्सिबल रिएक्शन की जो मेन कंडीशन है वो ये है कि दी कंटेनर मस्ट बी क्लोज और दी आइसोलेटेड सिस्टम इज टेकन। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम जब इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ बढ़ें तो हमें पता चलता है कि ये वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। मींस इनमें क्या होता है कि ये टोटली डिफरेंट होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के। इनमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट तो बना रहे होते हैं बट प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट नहीं बनाते। ओके, इट गोज ऑन अंटिल एटलीस्ट वन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूज्ड अप। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी बुक में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। नाउ लेट आई रीड इट कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ वाटर है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे वो होगा एक इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक स्पार्क अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर होगा, बट जो वाटर होगा वो कभी भी इलेक्ट्रिक स्पार्क से डीकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल को देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। पहले मैंने डिस्कस नहीं की थी, नाउ आई डिस्कस इट कि जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस, एक साइंटिस्ट था जिसने अमोनिया की फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि हाउ अमोनिया इज सिंथेसाइज। उसने क्या किया था कि नाइट्रोजन और अमोनिया को लेकर और स्पेशल कंडीशंस प्रोवाइड करके उसने अमोनिया की प्रिपरेशन की थी ऑन कमर्शियल स्केल। ठीक है, बट और उसने कंडीशंस जो अप्लाई की थी वो देखते हैं तो हमें पता चलता है आयरन उसने एज ए कैटलिस्ट उसने यूज़ किया था। उसके बाद उसने 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अप्लाई किया था और मोर एवर उसने एक हाई प्रेशर अप्लाई किया था। फिर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ये कंबाइन करते हैं और अमोनिया बन जाता है हमारे पास। इरिवर्सिबल रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जब हम उन्हें डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये ऑलमोस्ट गो टू कंप्लीशन, ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये बात इसकी रीज़न को डिस्कस कर लें कि वाई द अंडरगोज कंप्लीशन, द इरिवर्सिबल रिएक्शंस अंडरगो कंप्लीशन बिकॉज दे प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन। कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। इनमें फॉरवर्ड डायरेक्शन तो होता है बट देयर इज़ नो बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये क्या है, कंप्लीशन को पहुंच जाते हैं। फिर क्या इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, एक और इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर की बात करें जो कि इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो ये है कि देयर इज़ नो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस में कोई भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन नहीं होती है। इक्विलिब्रियम अब है क्या, मींस जो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट, अब जितने एक टाइम पे जितने भी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट होंगे और जितने भी प्रोडक्ट होंगे, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन में कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट दोबारा ज्वाइन करके या दोबारा कंबाइन करके रिएक्टेंट नहीं बनाते। इसमें होता क्या है कि जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो सारे के सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। ओके, हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। दीज रिएक्शन में भी कैरिड आउट इन ओपन एंड क्लोज कंटेनर। फिर बात करेंगे इन रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक एक और ये भी है कि अब हम इन्हें जिस तरह हमने बात की थी रिवर्सिबल रिएक्शन में, हमने कहा था कि सिस्टम मस्ट बी आइसोलेटेड, कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, मीन्स क्लोज कंटेनर होना चाहिए। बट जब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर इज़ नो मैटर हम ओपन कंटेनर यूज़ कर रहे हैं या क्लोज कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन दोनों किस्म की एनवायरनमेंट में हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 8 ऑफ फर्स्ट ईयर, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था। हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को देखा कि होता क्या है, फिर हमने केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, उसके बाद हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी, साथ साथ हमने उन्हें डिस्कस करने के साथ साथ उनके डिफरेंस भी देखे। अगर डिफरेंस के नोट्स चाहिए तो मुझे इस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आई विल अप्लाई यू।
ओके, फॉर मोर एनी एजुकेशनल प्रॉब्लम और एनी कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगी। स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।